नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक मूलांक के बारे में कि इनके लिए सन 2023 कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एक मूलांक होता किनका है। जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का एक मूलांक होता है। एक मूलांक का स्वामी सूर्य है। ऐसे लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं, अर्थात इनके अंदर एक तेज होता है, नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। हमने देखा है कि घर में ये छोटे हों या बीच में हों, तब भी ज्येष्ठ पुत्रों वाला इनका व्यवहार होता है। लोग इनका कहना मानते हैं। आपको याद होगा महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। ये साहसी होते हैं, अपने कार्यों को करने की इनके पास क्षमता होती है। कहीं भी अगर न्याय की बात होती है तो इनके अंदर एक समभाव होता है। किसी के भी साथ बेईमानी होना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मित्र धर्म का ये पूरा पालन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके मित्र गलत होते हैं, तब भी अपने धर्म का पालन करते हैं। मित्र धर्म के लिए अपनी सभी चीजें ये समाप्त कर सकते हैं, अपना सर्वस्व दे सकते हैं। इस कारण से हमने देखा है कि इनके परिवार में भी लोग इनसे वैचारिक मतभेद करते हैं। इनके पिता पुत्र के बीच में या खुद अपने पिता से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। चारित्रिक बात की जाए तो चरित्र इनका अच्छा होता है, लेकिन इनके जीवन में एकाक महिलाओं का संबंध किसी न किसी रूप में या आरोप की स्थिति जरूर बनती है। हमने देखा इनकी संतान भी योग्य होती है, लेकिन चाहे उससे वैचारिक विरोध हो, चाहे इनसे दूर रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लोग अक्सर रक्त प्रभावित बीमारियों से बीमार होते हैं, जैसे रक्तचाप बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीपी बढ़ना, हृदय से संबंधित बीमारी, हड्डियों में थोड़ी दिक्कत। कई बार इनको हड्डियों के नाते हड्डियों का टूटना या पैरों में चलने में भी दिक्कत देखी जाती है। सूर्य नेत्र की रोशनी के कारक है। आंखों में इनके तेज होता है। इनकी आंखों में भी दिक्कत देखी जाती है। कई बार तो कम उम्र में ही इनको चश्मा लग जाता है। एक श्रेष्ठ पुत्र की इनको प्राप्ति होती है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आता है जब लगता है कि इनकी पत्नी और इनके बीच में समस्या आ सकती है। प्रेम संबंध पाए जाते हैं, लेकिन इन विषयों की चर्चा पब्लिकली करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमने देखा 19 से 21 साल के बाद ही धीरे धीरे इनके जीवन में विकास शुरू होता है। 24-25 तक पहुंचते पहुंचते विकास को एक सही दिशा मिल जाती है। बड़े पद पर ये पहुंचते हैं, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे व्यवसायिक दृष्टि से। सूर्य को राजा कहा जाता है। हमने कई बार देखा है कि ये समाज में 10 लोगों के बीच में अगर अपना कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो बड़े ध्यान से लोग इनकी बात सुनते हैं। इनकी बात में जो वजन होता है वह और किसी अंक में नहीं पाया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं सन 2023 इनके लिए कैसे जाने वाला है। सन 2023 जिसका टोटल बनता है 7। सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है और केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। तो मोक्ष किसको प्राप्ति होती है? आत्मा को प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले आत्मा को अपने सभी कर्मों के लेखा जोखा को पूरा करना पड़ता है, अर्थात जो भी सुख और दुख है उसे भोगना पड़ता है। तो सन 2023 कहीं न कहीं से आपको सुख और दुख का मिक्सचर रूप देने वाला है। जैसे क्या करेगा? अगर आपका स्वास्थ्य पहले से खराब आ रहा है तो एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच सकता है कि ऑपरेशन डिले था, ऑपरेशन करवा देगा।
फला बीमारी एकदम चरम पे पहुंच के स्वस्थ की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। शरीर में बीमारियों का जो रूप होगा वो परिणामात्मक होगा और वह ज़्यादा खराब होने पे ऑपरेशन या नुकसान की अवस्था तक पहुंच जाएगा। ये रही स्वास्थ्य की बात। अब बात करते हैं प्रेम की। प्रेम जीवन में इनको श्रेष्ठतम प्रेम प्राप्त होगा। तो ये बड़ा शुभ अवसर है कि जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह वर्ष उत्तम जाने वाला है। दूसरी, किसी से अगर प्रेम की इच्छा है, अगर कुंडली में और कोई दोष नहीं रहा तो इस प्रेम को आपकी वर्ष विवाह में परिवर्तित होते हुए देखा जा सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देखी जाएगी। कारण क्या है? केतु कहीं न कहीं से सूर्य को स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा देता है। चर्म रोग से संबंधित, हड्डियों के टूटने से संबंधित या ऐसी गुण बीमारियां देता है जिसके बारे में डायग्नोस नहीं हो पाता है। व्यवसाय की बात की जाए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होगा। केतु को ध्वज कहा गया है और सूर्य को श्रेष्ठ कहा गया है। इसका मतलब इस वर्ष आप अपने व्यवसाय, नौकरी, जिन्हीं क्षेत्रों में आप काम करते हैं, पूरे हृदय से आप काम करिए और प्रभु की कृपा होगी, कुंडली में अच्छे राजयोग होंगे तो आपका जो भी रुका हुआ कार्य है अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। घर वाहन की बात की जाए तो आपको घर वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। ऐसा घर आपको इस समय मिल सकता है जो 4 लोगों की निगाहों में श्रेष्ठतम होगा, जहां का माहौल सुंदर होगा। आप कॉर्नर के प्लाट के इच्छुक हैं तो वो भी मिल सकता है। ऐसी भी गाड़ी आपको मिलेगी जिसमें ध्वज लग सकता है, मतलब जो गाड़ी 4 लोगों की निगाह में देखने योग्य हो सकती है। संतान सुख की बात करें, संतान के लिए यह वर्ष भी बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। केतु संतान का कारक है लेकिन सिजेरियन और पीड़ा के साथ संतान देने का योग्य है। हाँ, कुंडली में अगर जरा सी भी समस्या होगी तो मिसकरेज भी केतु देता है। केतु कट मारता है जिस कारण से ये समस्या आ सकती है। पारिवारिक तालमेल की बात की जाए तो आपको शांत रहना पड़ेगा। आपकी तीक्ष्ण वाणी लोगों के हृदय को छू सकती है जो आपके प्रति एक मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है। ऐसे भी सूर्य प्रभावित लोगों के आसपास का माहौल उनका मानसिक विरोधी होता है। मुख पे लोग इनके बारे में भले निगेटिव न कहें लेकिन पीठ पीछे इनके बारे में ऐसा बोलते हैं, ये लोग इगोइस्ट होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इनका ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा सम्मान चाहिए, क्या ये अपने आप को नवाब समझते हैं, इस तरह की बातें इनके पीठ पीछे लोग करते हैं। तो आपको विनम्रता धारण करनी होगी, अपने चेहरे पे सहजता लानी होगी, अपनी आंखों में प्रेम और वाणी में उत्साह लाना होगा। दूसरों को लेकर आपको थोड़ा सा सहज होना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने रिश्तों में अपनों से दूर हो सकते हैं। यात्रा के संबंध में बात की जाए, धार्मिक यात्राएं बढ़ने वाली हैं। आपकी जो डिले हो रही यात्रा पीछे है धार्मिक, वह अवसर आया है कि यह आपको धार्मिक यात्रा पूरी देने वाला है। तो जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं आप कर लीजिए और यह वर्ष इस स्थिति में बहुत अच्छा माना जाएगा। कुछ लोगों के मन में विदेश यात्रा की इच्छा होगी, उनके लिए भी यह वर्ष विदेश यात्रा के लिए अच्छा होगा, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से नहीं, कामकाज या नौकरी की दृष्टि से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम होगा। अब चलते चलते अंत में यह बताएं कि क्या उपचार करें जिससे इनकी श्रेष्ठता कई गुना बढ़ जाए। भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, यह इनके लिए अच्छा होगा। और सुबह उठते हुए सूर्य को जल दें, किसके साथ? ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र के साथ या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः के साथ जल दें। जल में बाकायदे लाल पुष्प जरूर डालें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे और आपको हर तरह की सुख सुविधा और भोग विलास प्रदान करेंगे। अब मित्रों,
अगर आपको कोई और विषय पे बात करनी है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने की इच्छा है, अंग ज्योतिष सीखने की इच्छा है या अपनी कुंडली दिखानी है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं और अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। नमस्कार, सदादे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।